हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर अनदर व्लॉग। तो जी हम हैं नोएडा में। तो आज हम जा रहे हैं ट्रेड फेयर में, जो कि हमारे सोसाइटी के बिल्कुल पास ही लगा हुआ है, जस्ट रोड क्रॉस करके ही। और हमें हमारे फ्लैट से भी क्लियर दिखाई देता है। तो बच्चों को हर रोज़ दिख रहा था, तो आज फाइनली हम चल रहे हैं। और वैसे भी आज फेयर का लास्ट डे है, तो इनको दिखाई देते हैं। तो ये सुपर एक्साइटेड थे जाने के लिए फेयर में। और ये ग्रेटर नोएडा में लगा हुआ है। तो चलो चलते हैं हम। और हम ये अपनी सोसाइटी से बाहर निकलकर हमने की ई रिक्शा। बच्चों के साथ सड़क क्रॉस करना इज़ नॉट पॉसिबल, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहता है इस टाइम पे। तो हमने ई रिक्शा कर ली और ये हम पहुंच गए। ये एक बोट शेप में एंट्री बना रखी थी इन्होंने यहाँ पर। तो हमने यहाँ से की एंट्री और हम चले गए फेयर के अंदर। और ये बच्चे एंट्री करते हुए अंदर की तरफ, और ये मम्मी पापा एंट्री करते हुए। तो जी सबसे पहली स्टॉल जो हमें दिखी वो थी क्रॉकरी की। बहुत बड़ी स्टॉल लगाई हुई थी और काफ़ी सारा सामान था। और उसके बाद हमें दिखी ये शो पीस की शॉप। काफ़ी सारा सामान रखा हुआ था इन्होंने भी। फ्लावर पॉट्स थे, भगवान जी की फ़ोटोएँ थी, और भी बहुत सारा कुछ था इसमें। और उससे आगे थी खाने पीने की स्टॉल। एक ही स्टॉल थी जिस पे आइसक्रीम, फास्ट फूड सब कुछ अवेलेबल था। और ये थी कैंडल्स की शॉप। कैंडल्स नहीं थे, लैम्प्स थे, अच्छे थे, बहुत यूनिक लगे मुझे। उसके बाद थी ये सॉफ्ट टॉयज़ की शॉप, जिसमें से हमने कुछ भी नहीं लिया। उसके बाद जी हमारी बारी आई स्मोकी बिस्कुट ट्राई करने की। हम तो एक्सपीरियंस्ड थे, हमने पहले भी ट्राई किया हुआ है अपनी सिटी में फेयर में, बट मम्मी पापा के लिए यूनिक चीज़ थी, तो हम ट्राई करने के लिए चले गए। और देखो अरिका ने भी ट्राई किया पूरा ट्राई कर रहे हैं कि स्मोक निकले मुँह में से। फिर उसके बाद पापा को ऑफ़र किया तो पापा ने मना कर दिया। तो फिर मम्मी को कहा कि मम्मी आप ट्राई करके देखो। तो मम्मी पूछ रहे हैं कि कैसे करना है इसको ट्राई। तो वही मैं इनको बता रही थी कि बस मुंह में रखो और च्यू करो और स्मोक निकलेगी। उसके बाद एक बिस्कुट और था, तो फिर वो मैंने ट्राई कर लिया। और हम थे एक्सपीरियंस और हमने किया बहुत अच्छे से इंजॉय, पूरा अच्छे से स्मोक निकाला। और जिसका भी बिस्कुट बहुत अच्छा रहा। उसके बाद जी हम आ गए थे, ये चीनी मिट्टी के बर्तनों की आइटम्स थी, उनका स्टॉल था। मम्मी ने कुछ यहाँ से परचेज़ किया था। तो उसके बाद ये आ गई कुर्तों की स्टॉल। अलग अलग डिफरेंट टाइप ऑफ कुर्तास थे यहाँ पर, लॉन्ग शॉर्ट जंप सूट भी थे। और फिर आई ये पर्सों की शॉप। काफ़ी सारे पर्स थे, क्लचेस भी थे, काफ़ी अच्छी वैरायटी रखी हुई थी इस भैया ने। उसके बाद ये छोटी मोटी जो होम एक्सेसरीज़ होती हैं उनकी ये काफ़ी बड़ी स्टॉल थी। सेल में था 20 रुपये, 30 रुपये, 50 रुपये, तो हर तरह का सामान अवेलेबल था यहाँ पर। उसके बाद मम्मी देखने आ गई ये सूटों के शॉप पे सूट। बस हम देख ही रहे थे, हमने लिया कुछ नहीं, जस्ट एक विंडो शॉपिंग हो रही थी हमारी यहाँ पर। उसके बाद आई जी ये कॉस्मेटिक्स की शॉप। कॉस्मेटिक्स हर माल 50, बहुत सारा सामान रखा हुआ था इसने भी। और लेडीज़ ले भी रही थी, मोस्टली नेल पेंट्स और लिप बाम्स एंड लिपस्टिक्स वगैरह परचेज़ कर रहे थे, तो काफ़ी कुछ था। उसके बाद क्या था जी, फेयर में स्विंग्स तो बच्चों ने लेने ही होते हैं। तो फिर बारी आई स्विंग्स की। इन्होंने ली सबसे पहले अपनी ये छोटी सी ट्रेन की सवारी, जिसको ये कहते हैं, पता नहीं कौन सी ट्रेन है ये इनकी। ये फेस बना हुआ था आगे, तो उन्होंने पता नहीं कौन सी ट्रेन बोली है, थॉमस, यस राइट। और उसके बाद फिर से हम आ गए थे इस स्टॉल पे। इस स्टॉल से हमने छोटा मोटा कुछ परचेज़ किया। और ये चक्षी कुछ रीडिंग कर रहा था। और फिर उसके बाद हमने ली ये सुपर ड्रैगन ट्रेन, जिसमें बच्चों को अकेले तो भेज नहीं सकते थे, तो मैंने भी उनके साथ बैठ के इस ट्रेन का एंजॉय किया। बच्चों को बहुत अच्छा लग रहा था और अच्छा सफ़र था इसमें फिर आ गए थे जी हम गुजरात की स्पेशल रोस्टेड नमकीन वाली स्टॉल पे। काफ़ी सारी वैरायटी रखी हुई थी इसमें, और अचार भी रखा हुआ था।
और अब आई जक्षित की उसके ऑल टाइम फेवरेट झूला लेने की बारी। ये वाला तो इसने लेना ही लेना होता है, कहीं भी चला जाए, कहीं पे भी कोई भी स्विंग्स ले ले, ये वाला तो उसको लेना ही लेना है, फिक्स है उसका। तो वही उसको ये दिलवाना पड़ा और उसने वही पूरा एंजॉय किया। और फिर आई हमारी अरिका की बारी। यहाँ पर अरिका अपने फेवरेट सॉन्ग पर डांस कर रही थी और पूरा एंजॉय कर रही थी। उसका फेवरेट सॉन्ग है ये, और जहाँ पर भी ये सुनाई देता है उसको ये शुरू हो जाती है अपने डांस स्टेप्स करने के लिए, और बहुत अच्छा डांस कर रही है। अभी तो ये पूरा फेयर भी देख रही है और साथ साथ स्टेप्स भी कर रही है। और फिर इसने ये की बाय। और जी अब आ रहा है फेयर का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, जो कि है ये भालू की खाल पहने हुए इंसान, जिसने कि पूरे के पूरे फेयर में लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया और लोग जा जा कर देख रहे थे। तो बच्चों ने कहाँ पीछे रहना था, वो भी गए पापा के साथ देखने के लिए। तो पहले तो बहुत एक्साइटेड होके गए, पर उसको एकदम से पास से आके थोड़ा सा डर लगने लग गया। फिर उनको था कि हमने पैसे भी देने हैं इनको, बट देखो फिर थोड़ी देर में डर भाग गया और उसको पूरा बोल्ड होकर के पैसे दे रहे थे। और फिर कहते कि हमने हैंडशेक भी करना है इसके साथ। तो जी बस उसके साथ हैंडशेक करने के बाद हम लोग चल दिए अपने घर को वापस। और ये हम जाते हुए फेयर से बाहर, और बाय बाय। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।